सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, तो कल हमने यहाँ ख़त्म किया था कि जब हमें पता चल जाएगा कि जब हमें किसी सतगुरु से ज्ञान मिल जाएगा, सत्य का ज्ञान, कि परमात्मा सर्वव्यापक है और हर रूप में है, हर कण में है। अगर वो हर कण में है, सर्वव्यापक है, हर जगह है, तो फिर हम मंदिर भी जाएंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, चाहे घर में चाहे मंदिर जहाँ भी, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हम फिर परमात्मा को देखेंगे, उस मूर्ति में परमात्मा को देखेंगे। सिर्फ मांगने की इच्छा से नहीं जाएंगे, परमात्मा से फिर हमें ये होगा कि परमात्मा से हम परमात्मा को मांगने जाएंगे। अगर पूजा भी करते हैं, चलो पूजा भी करते हैं, तो वो जैसे हम बाकी सब काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा हो रही है। बाकी सब काम भी तो हम अपनी इच्छा से ही करते हैं ना, अपने को खुश करने के लिए करते हैं ना, कि चलो बैठे हैं बोर हो रहे हैं, चलो घूम के आए, चलो शॉपिंग करके आए या बाहर खाना खा के आए, तो करते हैं ना अपनी मर्जी से, अपने को खुश करने के लिए। तो ऐसे ही मंदिर भी गए, तो चलो मंदिर पूजा करने का दिल कर रहा है, मंदिर चले गए, पूजा करके आ गए। तो पर हमें ये पता होगा कि परमात्मा सिर्फ वहाँ नहीं है, हर जगह है। तब हम उस सच्चाई को जानते हुए पूजा करेंगे, तो उस पूजा का भी फल है, फिर वो गलत नहीं है। तो कल मैं ये कह रही थी ना कि अपने आप को परखो, इस शरीर में और बाहर परमात्मा कैसे है, मतलब हर शरीर में वो कैसे है। आप किसी दूसरा कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, तो उसकी आंखों में देखना, कभी गौर से परख करने के लिए देखना, उसकी आंखों में कौन दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहे हो। और वो अगर हमारी आंखों में देखे, तो हमारी आंखों में वो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मैं हूं, मेरे में वो है। मतलब अपना बाहर का अपना चेहरा नहीं दिख रहा, दूसरे का दिख रहा है। तो मतलब सब में वही है जो मेरे अंदर है, क्योंकि उसकी आंखों में भी वही दिख रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी वही है। तो एक दूसरे की आंखों में झांक के देखना, तो आपको परख हो जाएगी कि परमात्मा जो इस शरीर में है वही दूसरे शरीर में है, क्योंकि वहाँ भी वही दिख रहा है, मैं दिख रहा है। जो शीशे के सामने खड़े होके अपना चेहरा देखते हो ना, तो वही दूसरे की आंखों में भी दिखेगा। तो पता चलेगा कि वहाँ भी मैं ही हूँ, और उसको लगेगा हमारी तरफ, हमारी आंखों में देखे कि हाँ वहाँ भी मैं ही हूँ, सबको मैं ही दिखेगा। मतलब चाहे उधर से चाहे इधर से। तो ये परख करो, परख करते जाओ, देखो परमात्मा कैसे सब में एक बराबर है। तो अगर इसका ऑपोजिट देखो, अगर हमें किसी सतगुरु का, ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान नहीं मिला, जैसे पहले दिन बताया था, 2 दिन पहले, कि तब हम मूर्तियां समझ के अगर कर रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो तब हमारे मन में क्या होगा? अहंकार उत्पन्न होगा। कैसे? जैसे हम अगर सोचो मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, तो हमने प्रसाद बनाया घर में, प्रसाद लेके हम चले, और रास्ते में अगर कोई मांगने वाला बेचारा भूखा, भिखारी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारे जैसा ही परमात्मा है, वो भी परमात्मा है। और कहते हैं परमात्मा कब परीक्षा लेने आ जाए तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये लगेगा कि वो मांगने वाला है, तो वो कहेगा कि माता या बहन जो भी कहे कि मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को खाना खिला दो। तो हम कैसे करेंगे? उसको ठुकरा के, उसको 2-4 बातें सुना के कि तेरे को पता नहीं है मैं मंदिर जा रही हूँ, ये मैंने भगवान के लिए प्रसाद बनाया, तो मुझे भोग लगाना है, हट जा, मेरे को हाथ भी मत लगा, प्रसाद को हाथ भी मत लगाना, कि प्रसाद झूठा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो हम उसको धक्का दे के भी मंदिर जाएंगे। तो मंदिर जाके सोचें, वहाँ हमने मूर्ति के आगे रखा, प्रसाद रखा, तो क्या मूर्ति ने खाया? नहीं खाया ना, क्योंकि वहाँ जड़ परमात्मा है। चेतन परमात्मा तो वो था जो रास्ते में मिला था, जिसने मांग के खाना चाहा, तो हमने उसको ठुकरा के हम मूर्ति, क्योंकि हमें लगता है कि मंदिर में मूर्तियों में ही भगवान है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, किसी ब्रह्म ज्ञानी से तुमने नहीं सीखा कि परमात्मा कौन है, कहाँ है।
तो हम उस टाइम जाके मूर्ति को भोग लगाएंगे और सोचेंगे पर ये अब प्रसाद हो गया, खाएगा कौन? खाएंगे तो हम ही। मूर्ति ने तो नहीं खाया, कभी झांक के देखना थाली में कम हुआ क्या? नहीं हुआ ना, खाया तो हम नहीं घर आके। पर हम जो चेतन परमात्मा, जो जिंदा परमात्मा रास्ते में मिला था, हम उसको नहीं खिलाएंगे। और घर में भी जब हम प्रसाद बना रहे हैं या श्राद्ध करते हैं, बना रहे हैं, घर में कोई बुजुर्ग है, उसने दवाई खानी है, दवाई खाने से पहले उसको खाना चाहिए, तो वो कहेगा बेटा आज मेरे को पहले खाना दे दे कि मैंने दवाई खानी है, तो हम उसको भी दो चार बातें सुना देंगे, घर के बुजुर्ग को भी, कि नहीं अभी हमने पंडित को खिलाना है या मंदिर जाके भोग लगाना है, या हम प्रसाद बना रहे हैं, आपको नहीं दे सकते। जो घर में भी जिंदा परमात्मा बैठे हैं, माता पिता कह दो या जो भी बुजुर्ग घर में, बच्चे या बुजुर्ग जो भी हैं, तो उनको भी हम खाना नहीं देंगे। घर के भगवानों को हम खाना नहीं खिला रहे, पर हम मंदिर भाग रहे हैं भोग लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ से हमें इच्छा पूरी करनी है, वहाँ से हमें कुछ उम्मीद है, आशा है कि मंदिर जाएंगे तो भगवान से हम मन्नत मांगेंगे, हमें मिल जाएगी। जबकि देखा जाए तो सबसे पहले जन्म देने वाले ही तुम्हारे माता पिता जो हैं, वही भगवान है, वही तो सोर्स बने तुम्हें इस संसार में लाने का, उन्हीं के द्वारा ही तुम संसार में प्रकट हुए ना, पैदा हुए। तो वो हम नहीं सोचते, कहते हैं माता पिता का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर है। माता को कहते हैं ना, माता सब पहली गुरु इंसान की माता है, तो माता पिता का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर है। कहते हैं संसार में जन्म लेने के लिए भगवान को भी माँ की जरूरत पड़ी। माँ ही एक ऐसा होता है शख्स जिसके द्वारा तुम दुनिया में प्रवेश करते हो। हाँ, बीज पिता का है, पर माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में पाल के देखा, पाला है। यही पिता कर सकता है? पिता तो नहीं कर सकता। तभी माता को ही परमात्मा ने ये काम सौंपा ना। पता है माता दयालु है, माता काइंड है, तो माता ही, माता में पेशेंस है, उसी में ही ये हौसला है कि वो इतना दर्द सह के बच्चे को जन्म दे सके। फिर वो बच्चा पैदा होता है, फिर उसको शिक्षा देती है, बच्चे को खाना पीना तक, उंगली पकड़ के चलना, स्कूल तक छोड़ना, ये सब माँ ही करती है। तो ये माता पिता को भी, उन माता पिता को भी जिनके द्वारा हम इस संसार में आए, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उनको भी ठुकरा के हम मंदिर में भोग लगाने जाते हैं। क्योंकि हमारे मन में विश्वास क्या बैठा हुआ है, हमारे मन में क्या बैठा हुआ है, क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं सुना ना, सत्य का ज्ञान नहीं सुना, तो हम मंदिर की तरफ भाग रहे हैं कि पहले भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद झूठा हो जाएगा। अरे जो घर में तुम्हारे भगवान बैठे हैं, पहले उनको खिला दो ना, फिर मंदिर भी चले जाना। भगवान ये नहीं कहते कि तुम घर वालों को, माता पिता को या बच्चों को, घर में जो भी हैं उनको भूखा बिठा के तुम मेरे पास आओ, वहाँ भी तुम्हारा प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। भगवान को पता है कि ये, अगर हमें ये पता होगा कि हाँ इनके अंदर भी वही भगवान है जो मंदिर में है, तो हम पहले उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, फिर जाएंगे हम मंदिर, भागेंगे भोग लगाने। अगर हमें ये नहीं समझ, तो हमने घर वाले भगवानों को तो ठुकरा दिया, या रास्ते में जो मिला था, जो भूखा था बेचारा, उसकी भूख नहीं मिटाई, हम मंदिर भागे। तो ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारे से खुश होगा, तुम्हारा मंदिर जाना भी सफल होगा, नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी देखेगा ये मेरी मूर्तियों को, जो चेतन मूर्तियां हैं, जो जिंदा मूर्तियां हैं, उनको ठुकरा कर ये मेरे पास आया है, तो उस भगवान को भी वो आपका प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए हमें ब्रह्म ज्ञान की क्यों ज़रूरत है? ब्रह्म ज्ञान मतलब अपनी आत्मा, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो वो एक ब्रह्म है, जिसको आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, शिवोहम जो भी बोलो, वो एक ही है। तो एक ही सबके अंदर है। जैसे आंखों में झांका तो वहाँ भी अपना ही चेहरा दिख रहा है, दूसरा हमारी आंखों में झांक रहा है तो यहाँ भी उसको अपना ही चेहरा दिख रहा है। तो इसका जानवर के अंदर भी देखो, जिन्होंने जानवर भी पाले, कुत्ता बिल्ली, उनकी आंखों में भी झांको तो आपका ही चेहरा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ही मैं हूँ सब जगह, शरीर मैं नहीं, जो अंदर वाली मैं है। शरीर को अगर मैं माना तो फिर तो जो अभी बताया यही करोगे, उल्टे सीधे कर्म ही करोगे। नहीं, वो नहीं, जो अंदर वाली मैं है,
वो ही दिखेगी सबके अंदर, चाहे जानवरों में देखो, इंसानों में देखो, किसी में भी देखो, तो अपनी मैं के ही दर्शन करोगे। तो ये परख करते जाओ, पता चलता जाएगा कि कैसे वो परमात्मा, एक परमात्मा सबके अंदर कैसे समान रूप में प्रकट है, सबके अंदर समाया हुआ है। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।